अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस टॉपिक हमने स्टडी किया था बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने स्टडी किया था सब एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे फॉर्म एटॉमिक लेवल, and when different atoms combines together they will form a molecule, and when different molecules combines together they will form organelle, and when different organelles assemble together they will form a cell, and different cells combines together they will form a tissue, and different tissues will form organs, and different organs they will form an organ system, and different organ system will form an individual, and different individual belonging to different species they will form a community. अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि वो कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। हमारा टॉपिक आज का जो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेस में किस किस जगह पे प्रेजेंट हैं। ये यूनिवर्स जब से बनी है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, जब से यूनिवर्स बनी है थ्रू द बिग बैंग थ्योरी, तो यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते रहे। फिर उसके बाद सबसे पहले गैलेक्सीज और स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। फिर उसके बाद 4.54 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई। अब ये सारी की सारी यूनिवर्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, इसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। इसका मतलब ये हुआ जब से यूनिवर्स मार्ज़ वजूद में आई है उसके अंदर मुसलसल चेंजेस होती जा रही हैं। अब हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस किस जगह पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और उनकी रीज़न क्या है। सबसे पहली बात, इनॉर्मस इंक्रीज इन साइज़ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स साइज़ में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, नंबर में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं दो मेजर फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू रिप्रोडक्शन एंड ड्यू टू एवोल्यूशन। अब जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल इंक्रीज, ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर, एंड व्हेन देयर विल हैपन्स एन एवोल्यूशन देन diversity of organisms will increase, variety of organisms will increase. Due to the process of reproduction and evolution, enormous increase in the size of the world. अब इसमें क्या हुआ, जब साइज इंक्रीज हुआ तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ अबाउंड और फिल्ड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे अर्थ के जितने भी पार्ट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिल हो चुके हुए हैं। तो हम इनको फिर स्टडी कैसे करते हैं, हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रीजनल वाइज, ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। इनको स्टडी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ स्टडीड थ्रू बायोम्स। तो हमारे पास ये पॉइंट है कि ऑर्गेनिजम्स को हम बायोम्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मीट बाई अ बायोम्स। अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जो क्लाइमेट से डिटरमिन होती है। फॉर एग्जांपल ये है, पहली बात ये है क्या चीज़, इट इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, मीन के इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम लार्ज भी हो सकता है, इकोसिस्टम कैन बी अ स्मॉल। लार्ज इकोसिस्टम क्या बनाता है, वो बायोम्स बनाता है। अ बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, क्लाइमेट से डिटरमिन की जाती है। इसके लिए दो मेजर फैक्टर्स हैं इसकी डिटर्मिनेशन के लिए। वैसे तो हम यहाँ पे क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ ही देखें क्लाइमेट की मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो ट्रीज़ कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे तो ग्रो नहीं करेंगे। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो वो क्लाइमेटिक रीजन की वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती जा रही है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोम्स के अंदर स्टडी करते हैं।
2 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ क्लाइमेट, नंबर 2 इज़ प्लांट। अब क्लाइमेट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अफ्रीकन क्लाइमेट को देखते हैं, क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका। इसके नॉर्थ और साउथ पोल में सहारा डेजर्ट प्रेजेंट है। सहारा डेजर्ट आपको पता है कि इट इज़ वेरी हॉट डेजर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस हॉट डेजर्ट के अंदर जो भी एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, हमें आइडिया हो जाता है कि वो एनिमल्स किसी कोल्ड एरिया में वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। वो इस क्लाइमेट को बेयर कर सकते हैं, उनकी बॉडी इसको एडॉप्ट कर सकती है। दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन द हॉट रीजन। नेक्स्ट आता है प्लांट्स। प्लांट्स, मेजर प्लांट्स, बड़े बड़े कॉनिफेरस प्लांट्स। अब ये प्लांट्स अगर इस रीजन के अंदर प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली इनके कंज्यूमर्स भी तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह पे प्रेजेंट होगा, तो इसको हम नाम देते हैं बायोम का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन बायोम्स का नाम कैसे, इन बायोम्स को नाम कैसे दिया जाता है। हाउ बायोम्स आर नेम्ड। यहाँ पे भी 2 मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के मेजर फैक्टर्स की वजह से हम उसको नाम देते हैं। नंबर 2 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक रीजन। फॉर एग्जांपल हम मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आप कहते हैं कि मैरीन इकोसिस्टम भी होता है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी होता है। तो मैरीन क्या है? सी वाटर, सी वाटर बायोम्स, सी वाटर के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सी वाटर बायोम्स, या हम इसको नाम देते हैं मैरीन बायोम्स, या उसको कहा जाता है मैरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है डेजर्ट बायोम्स। डेजर्ट बायोम्स मीन जिसके अंदर ट्रीज़ नहीं होंगे, ऐसी जगह जहाँ पे ट्रीज़ नहीं हैं उसको हम डेजर्ट बायोम्स का नाम देते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब देखें इसके अंदर प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो ग्रास लैंड बायोम्स, ग्रासेस भी हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट्स भी हैं, तो उनको हम नाम देते हैं फॉरेस्ट बायोम्स। अगर प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो स्मॉल प्लांट ग्रास कहलाते हैं, तो ग्रास लैंड बायोम उसको नाम दिया जाता है। और फॉरेस्ट बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं तो इसलिए उसको फॉरेस्ट बायोम्स का नाम दिया जाता है। ये आपका ओवरऑल टॉपिक छोटा सा था, बट इसमें से MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली बायोम्स, और ये सम टाइम पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट इज़ बायोम एंड हाउ बायोम्स आर नेम्ड। तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।